तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 341 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग 12 अंडाइन को देख लिया होता है और उन पे अटैक करने के लिए निकल गया होता है ताकि वो अपने कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ और अपनी स्किल्स और अपने सारी चीज़ों को बढ़ा सके। अब सीन चेंज कर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का सिर्फ फाइनली उस माउंटेन रेंज के पास आ चुका होता है। लू फेंग के पास जो स्कैनिंग डिवाइस होती है उसके मदद से ये ऑब्वियस था कि लू फेंग उनके पास भी जाया था, लेकिन वो टीम लू फेंग को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। दिखाया जाता है कि वो 12 अंडाइन अभी तक वहीं थे, वो वहाँ जमे होके डिस्कसिंग कर रहे होते बैटल टेक्निक्स के बारे में, अपने एलाइज के बारे में और लॉ और कॉम्प्रिहेंशन और ऐसी कई सारी बातें में। यहाँ पे हमें काऊ अंडाइन को दिखाया जाता है जो कि 16 मीटर का होता है और वो गुस्से में बोलता है कि स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड, तुम उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ अंडाइन प्लांट लाइफ फॉर्म की वजह से हुई है। यहाँ पे उसके अलावा वो किसी भी अंडाइन को नहीं मार सकता और कंपेयर किया जाए हमसे तो वो बहुत ही नीचे है। अब इन सबको लग रहा था कि लू फेंग अपने स्टार्टिंग प्लांट से ही अंडाइन को मार पा रहा है। अब एक और इटर्नल रेस अंडाइन बोलता है कि लॉन्गसू, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी लोअर ऑफिसर की स्ट्रेंथ कितनी होती है। हमें भी यहाँ पे एक लोअर ऑफिसर लेवल अंडाइन को मारने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड्स तो अपने प्लांट से ही उनको ट्रैप करता है। और बात करें थ्रेट लेवल की तो स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड की थ्रेट लेवल हम सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ 100 साल पहले की बात है। लेकिन देखा जाए तो वो अभी तक इस फॉग आइलैंड पे नहीं आया है। अब अंडाइन में वो तीनों अपने 3 दिन के पेयर में होते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि शायद हम लोग पेयर में हैं इसलिए वो हम पे अटैक नहीं कर रहा है। अब तभी हमें लॉन्गसू को दिखाया जाता है जो कहता है कि उसका लक बहुत ही अच्छा होता है। अगर यहाँ पे वो ट्रू ऑफिसर लेवल अंडाइन से मिला तो अपने अंडाइन बॉडी और स्ट्रॉन्ग अटैक से वो जरूर मारा जाएगा। अब यहाँ पे वो सब बातें कर रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पे हलचल होने लगती है और साइड में जो माउंटेन होता है वो फट जाता है। काउंटलेस अमाउंट ऑफ रबिश उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पूरे के पूरे प्लेस में धमाका हो जाता है जिससे कि वो 12 के 12 अंडाइन गुस्से में आ जाते हैं और सभी अपने पावरफुल लॉ डोमेन को रिलीज करते हैं। किन्हीं के पास फायर लाइटिंग ऐसे ही होती है और दिखाया जाता है जितने भी रॉक उन सब की तरफ आ रहे होते हैं वो सबको जला देते हैं, फ्रीज कर देते, खत्म कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ का धूल सेटल होता है वहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पूरे ब्लैक आर्मर में कवर होता है, उसके पास 6 वेजेस सील्ड होता है और दिखाया जाता है कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल निकल रही थी। और वहाँ के सारे अंडाइन भी उसी की तरफ देखने लगते हैं और वो सब देखकर पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड है, ये तो कोई और नहीं स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड है। अब यहाँ पे 12 अंडाइन सभी के सभी प्रेशर फील कर पा रहे थे, वो सभी अंडाइन थे, लेकिन यहाँ पे वो सभी फॉग आइलैंड पे थे। यहाँ पे वो किसी भी स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड के बारे में नहीं जानते, मतलब वो टकराए नहीं थे उससे। यहाँ पे दिखाया जाता है 12 कलर में से एक अंडाइन बीइंग होती है जो कहती है कि स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड, हम नहीं जानते कि हम यहाँ पे तुम्हारा एनिमी बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डर है कि अगर हम बाहरों मिलकर तुम पे अटैक करेंगे तो तुम नहीं बच पाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे एक और इटर्नल ड्रैगन होता है, वो भी कहता है कि हम यहाँ से तुम चाहते हो तो चले जाओ। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आता और कहता है कि ये क्या मजाक है, यहाँ पे तुम लोग अलग अलग कैंप से आए हुए सोल्जर हो और जब तुम मिलते हो तो तुम लोग फाइट करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्या तुम्हें डर लगता है? और वो हंसते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। तो ये सुनकर वहाँ के सभी अंडाइन में गुस्से हो जाते हैं, उसको गाली देने लगते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे 12 अंडाइन है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और यहाँ के 12 अंडाइन सभी एंगर हो जाते हैं, सभी के सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। यहाँ पे उनके सामने एक सेक्टर और बंदा होके यहाँ पे 12 अंडाइन को चैलेंज कर रहा है, उनके ह्यूमिलिएशन हो रही है कि वो इसे कैसे सह सकते हैं। तो लू फेंग को दिखाया जाता
जो अपने ब्लेड को ले लेता है और कहता है बकवास बंद करो, और दिखाया जाता है कि वो उनकी तरफ बढ़ जाता है। अब ये ब्लेड और 6 एजेस सील ये दोनों ऑर्डर किए होते लू फेंग ने प्राइमरी क्योर सिटी से, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई थी तो वो आराम से 5 वेपन को ब्रेक कर सकता है अनडाइंग फाइट में। इसलिए यहाँ पे उसने कई सारे मटेरियल्स को मंगवाया जो कि एम्पायर लेवल वेपन से बने हुए थे, और इन सबको खरीदने में लू फेंग को 6 मिलियन पॉइंट्स जाया करने पड़े। अब लू फेंग चिल्ला कर के आता है कि यहाँ पे दूसरे रेसेस के इंसान चलो मरो जाके। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उन 12 अनडाइंग को जो कहते हैं सैवेज ह्यूमन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक स्टार्टिंग प्लान से तुम हमें मार सकते हो, तुम अभी भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे हो। और सभी 12 के 12 अनडाइंग में गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और एक ही झटके में वो लोग अपने अनडाइंग एनर्जी सोल अटैक को यूज करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि 6 सोल अटैक लू फेंग की तरफ जाता है, लेकिन लू फेंग ने तो सोल्जर आर्मर पहन रखा था, और वो भी सोरे के सारे सोल अटैक्स उससे फिल्टर होके जाने लगते हैं। बताया जाता है कि ये एक ऐसा मटेरियल था जिसमें कि सोल अटैक 99% तक डिफ्यूज हो जाता है, और 1% लू फेंग के कोर से हिट होगा, 1% भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग के लिए कुछ भी नहीं है। अब दिखाया जाता है कि वो सोल अटैक बीस्ट गॉड से डायरेक्टली हिट करता है, और बीस्ट गॉड को दिखाया जाता है जो कि हाउल करता है, और जितने भी रिपल्स होते हैं उस अटैक से डिफ्यूज हो जाते हैं। और ये वही होता है जो कि जी लियोडो के एब्सोल्यूट मैनुअल में से सोल डिफेंस का टेक्निक होता है, जिसे बीस्ट गॉड हाउल कहते हैं। अब बताया जाता है कि पिछली बार लू फेंग वॉइड पावर में था तो उसी वक्त अपने इसको डिफेंस के रूप में यूज किया था, और ये उसका पैसिव डिफेंस में आता है। और बीस्ट गॉड हाउल एक कोर डिफेंसिव सोल एबिलिटी हो जाती है जो कि सारे के सारे अटैक को डिस्पर्स कर सकती है, और वहां पे लू फेंग की डिफेंसिव एबिलिटी भी शॉकिंगली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिखाया जाता है कि वहां पे लू फेंग उन पे अटैक करता है, सारे के सारे अनडाइंग लू फेंग को क्लैश करने लगते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ इटर्नल ड्रैगन सेक्टर डोमिनर्स यूनिवर्सल लेवल वहां पे केव के पास आने लगते हैं, क्योंकि वहां फाइट हो गई थी तो वहां पे धमाके हो ही रहे थे, और जितने भी मीटियोर होते हैं वो सावर बन के स्पेस में से गिर रहे होते हैं, जिसके मुताबिक जितने भी मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर भी क्यों ना बंदे हो वो यहाँ पे आके उनको देखने लगते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उन सबको महसूस हो जाता है कि यहाँ पे जो एनर्जी रिपल्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि इतनी पावरफुल है कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर तक भी एहसास किया जा सकता है। यहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि आखिर कौन है जो यहाँ पे 12 अनडाइंग को एक ही मर्तबा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं, और सब लोग कहते हैं कि आखिर कौन है, चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन है। लेकिन वो लोग यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि अगर वो रिपल्स से टकराते हैं तो वो जरूर मारे जाते, इसलिए वो दूर से ही देखने वाले थे। मिलियन किलोमीटर दूर का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग लेवल से फाइट कर रहा था, और एक ही झटके में इन सब की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर एक ही झटके में कवर किया जा सकता है। और बात रही प्लैनेट अर्थ की तो वहाँ पे अनडाइंग लेवल बैटल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो अपने स्ट्रेंथ को अनलीज करेंगे तो पूरा का पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और किसी को पता होना चाहिए कि यूनिवर्स सीक्रेट रीजन यहाँ पे उनके लिए भी अलग ग्राउंड बैटल होती है। अब दिखाया जाता काऊ अनडाइंग को जो कि अपने बड़े से हैमर से लेके उसकी तरफ बढ़ता और कहता है इस एरोगेंट बंदे को मारो, इसको छोड़ना नहीं है। वो अपने अंदर से पावरफुल लाइटिंग आवाज निकलता है जो कि पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। ये एक थंडर अनडाइंग होता है। अभी टर्नर ड्रैगन अनडाइंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि सोल अटैक इसके खिलाफ यूजलेस है, हम लोग सिर्फ अपने वेपन्स का यूज कर सकते हैं इस पे अटैक करने के लिए। यहाँ पे इसको सराउंड करो जैसे कि हम लोग आइस गॉड कंट्री में करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लोग तैयारी करते हैं कि वो लोग लू फेंग के वर्ल्ड प्रोजेक्शन को सप्रेस कर देंगे, और वहां पर वो लोग अपने लॉ डोमेन को रिलीज करते हैं और सभी एक साथ अपने लॉ प्रोजेक्शन वर्ल्ड प्रोजेक्शन से अटैक करते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ने भी अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन को रिलीज किया होता है, और सब के जितने भी वर्ल्ड रॉ डोमेन्स होते हैं वो लू फेंग के वर्ल्ड प्रोजेक्शन से क्लैश होने लगते हैं। और यहाँ पे जितने भी डोमेन्स होते हैं उन सब पीछे होने लगते हैं। अब ये देखकर जितने भी 12 अनडाइंग होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे हमारी वर्ल्ड प्रोजेक्शन इसके वर्ल्ड प्रोजेक्शन से कमजोर है। अब उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ पे नॉर्मल अनडाइंग लॉ डोमेन आराम से इंस्टेंटली कोलैप्स हो सकता है, और उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदे के पास इतनी बड़ी वर्ल्ड डोमेन कैसे हो सकती है कि यहाँ पे हमारे 12 अनडाइंग के भी वर्ल्ड डोमेन इनके सामने फीके पड़ रहे हैं। और अब फिर सीन चेंज
कर एक बड़े से लाइटनिंग हैमर को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ बढ़ता है और ऐसा लग रहा था जैसे एक एक्सट्रॉइड क्रैश हो रहा हो और लू फेंग की तरफ बहुत ही अटैक होने लगते हैं। ह्यूज ब्लड हर एक चीज लू फेंग पे अटैक कर रहे हैं। लू फेंग उन पे भी अटैक कर रहा होता है, डॉज कर रहा होता है। यहाँ 12 के 12 अनडाइंग बीइंग लू फेंग को घेर चुके होते हैं, उस पे अटैक कर रहे होते हैं। अब लू फेंग के अंदर भी फाइटिंग स्पीड तो आई हुई होती है। वो हंसते हुए कहता है और कहता चलो देखते हम लोग क्या कर पाते हैं। देखा जाए तो लू फेंग यहाँ पे सबसे छोटा है इन सबके साइज के मुकाबले में, लेकिन देखा जाए तो उसकी बेसिक मूवमेंट उन सारे से बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। उनकी स्ट्रेंथ, उसकी ब्लेड वर्क, उसके 6 कंबाइंड अटैक्स को भी झेल पा रही थी। अब दिखाया जाता है कि सभी लू फेंग पे अटैक कर रहे थे, सराउंडिंग स्पेस भी क्रम्बल होने लगती है। लू फेंग उन सब पे बहुत ही भयानक अटैक कर रहा होता है। यहाँ अटैक से जितने भी सैटर फ्रैगमेंट होते हैं स्पेस में भी चले जाते हैं। यहाँ पे ग्राउंड भी सैटर होने लगता है और रिपल्स इतनी दूर तक हो रही होती है कि वो 12 अंडांग भी मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग को यहाँ पे वो सप्रेस नहीं कर पाए थे। लू फेंग आराम से 8 अंडाइन के कंबाइंड अटैक को डिफेंड कर सकता है और यहाँ पे वो अपने ब्लेड को स्लैश करता है और एक ब्लड बीस्ट गोर इमेज अपीयर हो जाता है, लेकिन वो फिर से डिसअपीयर हो जाता है और ये बीस्ट गोर स्टैचू का कमाल होता है जो कि लू फेंग का ही अटैक होता है। अब यहाँ पे सोल्जर आर्मर वो पूरी तरह से अटैक को कंप्लीटली डिफ्यूज नहीं कर सकता है। नॉर्मली कोई भी अटैक जो कि स्ट्रेंथ रखती होगी 1000 सेक्टोलॉट्स की तो सोल्जर आर्मर उसे डिफ्यूज कर सकती है, लेकिन जैसे ही कोई अटैक 1000 सेक्टोलॉट्स से ज्यादा पावरफुल होती है तो यहाँ पे सोल्जर आर्मर ट्राई करेगी कि उसके जितने भी अटैक को डिफ्यूज किया जा सके उतने को कर दे और 8 अंडाइन के कंबाइंड अटैक इसके लिमिट को सरपास कर लेती है। लेकिन फिर भी लू फेंग का अटैक उस पर बहुत ही कम काम करता। बबाता नर्वस होकर कहती है कि लू फेंग यहाँ पे 12 अंडाइन से बैटल करना तुम्हारे लिमिट के भी ऊपर है। तो यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे 12 अंडाइन के साथ फाइट करना तो सच में हार है। और वो कहता है कि 10 साल पहले यहाँ पे मैंने 8 अगेंस्ट के दौरान वहां भागा था, लेकिन अभी देखो मैं 12 अंडाइन के साथ फाइट कर पा रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो अभी भी मेरी लिमिट नहीं आई है। दिखाया जाता है 12 के 12 अंडाइन को जो कि लू फेंग को देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, जिसको देखकर वो कहते हैं वो जख्मी है, जल्दी करो इसे मार दो, इसे रिकवर होने का चांस मत दो। अब लू फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि ब्लर बन जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि अपने फर्स्ट 6 मूव को चलो स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करते हैं और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में अपीयर होता है और यहाँ पे लू फेंग अपने अंदर से आर्क निकालता है जो कि लू फेंग का यही रिजल्ट होता है कि उसने प्राइमर केओस सिटी में कई साल तक पढ़ाई की होती है और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स प्राइमर केओस सिटी लीडर और बीस्ट गॉड जीलियो डू के कारण यहाँ पे लू फेंग स्ट्राइक ट्रैवल को यूज कर सकता था अपने इनहेरिटेंस मेमोरी में। उसकी मूवमेंट टेक्निक और भी प्रोग्रेशन हो चुकी थी और अर्थ बॉडी उसे आराम से यूज कर सकती है। दिखाया जाता है कि लू फेंग उसी अटैक को अनलीज करता है और वहां पे लू फेंग ने इंस्टेंटली 8 अंडाइन को डॉज कर दिया होता है और लू फेंग अपने ब्लड शैडो ब्लेड को निकालता है और काबू अंडाइन की ओर देखता है और अपने स्टोरी अंडाइन वेब से उसकी तरफ अटैक कर देता है। काबू भी लू फेंग की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने ह्यूज बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन के साथ 1000 किलोमीटर फ्लैश करता है और एक स्ट्रेस से लेके उस पर अटैक कर देता है। बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन बहुत ही क्लियर और विजिबल थी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मूव लग रही थी और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग का वो 7 न्यू ब्लेड्स टेक्निक जिसका नाम बुरियल होता है वहाँ पे बीस्ट गॉड प्रेजेंस के साथ इन्फ्यूज हो गई थी और बुरियल यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक होती है और लू फेंग ने इसमें कई ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगा के इसको सीखा होता है। अब लू फेंग उसी के साथ उस पर अटैक कर देता है और काबू अंडाइन भी उसमें फंसा हुआ होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी इंस्टेंटली क्लैश हो जाती है, वहाँ की ब्लेड वाइब्रेट होने लगती है। उसी जगह वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सा पावरफुल एनर्जी निकलने लगते हैं। लू फेंग कहता है चलो मरो, तुम नहीं बचने वाले हो और यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग अपने अंडाइन स्टार्टिंग प्लान को लेके उन पे अटैक कर देता है।
अब जितने भी अनडाइंग होते हैं वो सब इसको देखकर विश्वास नहीं हो रहे होते और कहता है कि आखिर ये स्टार्टिंग सेक्टर और अभी भी इतने टेरिफाइंग मूवमेंट को कैसे यूज कर पा रहा है। और यहाँ पे उसकी पावर तो काऊ अनडाइंग को भी स्वेडेड कर दी है और यहाँ पर तो इसने अनडाइंग स्टार्टिंग प्लान को भी निकाल लिया। 11 के 11 अनडाइंग होते हैं जो कहते नहीं इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। अब दिखाया जाता है कि वहां पे फिर से अटैक होने लगता है और स्वेडेड काऊ अनडाइंग वो इंस्टेंटली फिर से रिफॉर्म कर लेता है और इसमें उसकी थोड़ी सी एनर्जी लग जाती है। अब लू फैंग ने जो अटैक किया था उसके बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर पाया था, यहाँ पे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, मरा नहीं था। और आपको पता है कि अनडाइंग बेंग को मारने के लिए बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए वो अपने आप के बॉडी को फिर से रिग्रो कर लिया था। दिखाया जाता है कि काऊ एक एक्चुअली लॉक राइफ फॉर्म था जिसकी स्ट्रेंथ ही उसकी एडवांटेज होती है। अब दिखाया जाता है कि उसने अपने लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी को रिकवर कर लिया होता है अपने एनर्जी के कारण और काऊ गुस्से में क्या था, बास्टर्ड तुम नहीं बचने वाले हो। यहाँ पे वो सब लू फैंग की तरह बढ़ते और कहते तुम सब अपना बेच दो, यहाँ पे इसको रोको, हमें इसको मारना होगा। दिखाया जाता है कि वो सीधे लू फैंग की तरह बढ़ता है। अब लू फैंग उस अटैक को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वहां से ट्रेड आती है जो कि स्टारलाइट लाइफ ट्रेड होती है। अब लू फैंग ने अपने इनहेरिटेड मेमोरी से इन स्टारलाइट रेस के बारे में जाना होता है। स्टारलाइट मैन और वुमेन वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। यहाँ पे वो लोग अपने ट्रेड ऑफ लाइफ क्रिस्टल के साथ बॉर्न होते हैं और जब वो इसको यूज करते हैं तो उसकी कोर क्रिस्टल क्रम्बल हो जाती है और ये उनका फाइनल मूव भी कहा जा सकता है। और ये जब अनडाइंग बनते हैं तो उनकी कोर क्रिस्टल डिसिपेट हो जाती है और किसी की बॉडी में मिल जाती है और जब ऐसा होता है तो इसको यूज करने के बाद भी नहीं मरते हैं। अगर यहाँ पे वो जितने भी स्टार ईटिंग मैन और वुमेन होते हैं वो सेक्टर लॉर्ड में इस मूव को यूज कर तो मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनडाइंग बनने के बाद वो उसके बॉडी में मिक्स हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे वो नहीं मर सकते। लेकिन देखा जाए तो इस अटैक को यूज करने के बाद उनको हजारों लाखों साल लग जाते हैं यहाँ पे रिकवर होने के लिए। अब वो देखता है लू फैंग कि उसकी तरफ अटैक हो रहा होता है और यहाँ पे जितने भी 11 अनडाइंग होते वो पागल हो चुके होते हैं, कुछ तो यहाँ तक अपने अनडाइंग बॉडी स्टॉक को बर्न कर रहे होते हैं। अब देखा जाए फाइट में तो यहाँ पे कभी ही सिचुएशन आता है कि किसी को अपने अनडाइंग बॉडीज को बर्न करना पड़े। अब जब कोई ऐसे करता है अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करता है तो उसकी बॉडी की जो पावर स्ट्रेंथ होती है वो एफिशिएंटली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और लू फैंग ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो भी सेक्टर लॉर्ड का है, सिर्फ अनडाइंग कर ही सकते या फिर उससे अपर लेवल वाले बंदे। अब दिखाया जाता है कि वो लोग उस पर अटैक कर लेते हैं और लू फैंग अपने प्रोजेक्शन को ले आता है क्योंकि उसको तो स्टारलाइट लाइफ ट्रेड को भी रुकना है। और यहाँ पे वो कहता है स्टार ईटिंग प्लांट और दिखाया जाता है स्टार ईटिंग प्लांट चारों तरफ से लू फैंग को घेर लेती है, यहाँ पे उसके अटैक को लू फैंग तक नहीं पहुंचने देती है। दिखाया जाता है कि ये देखकर वो सभी 11 के 11 अनडाइंग बेंग लू फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि उस अटैक के कारण लू फैंग का अनडाइंग प्लांट भी श्रिंक होने लगता है, उसकी प्लांट में जो पट्टे होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने यूनिवर्स लेवल को और भी क्लियर अपीयर कर पा रहा था और वो अपने ब्लड रिवल एनर्जी को ट्रेड कर देता है। लू फैंग एक ब्लड बनता है और कहता है स्ट्राइक ट्रैवल और कहता है चलो इसे करते हैं। लू फैंग अपने स्टार्टिंग प्लान को उस स्टार लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए करता है। लू फैंग साथ ही में अपने ब्लड रिवल एनर्जी को ट्रेड कर देता है ताकि वो 12 अनडाइंग से फाइट कर सके। और लू फैंग जैसे ही करता है लू फैंग की पावर भी बढ़ जाती है और वो उनसे फाइट करना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जब बैटल शुरुआत होता है तो लू फैंग अभी तक अपने पावर को टेस्ट कर रहा होता है अपने न्यू ब्लेड टेक्निक्स को, लेकिन यहाँ पे उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक ट्रैवल मूवमेंट को अनलीज करेगा। लेकिन यहाँ पे 12 अनडाइंग थे तो लू फैंग को ऐसा करना ही पड़ा। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने स्ट्राइक ट्रैवल को अनलीज करता है वो आराम से काबू अनडाइंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लू फैंग यहाँ पे उस बैटल को ज्यादा लंबा ड्रैग नहीं करना चाहता है, वो अपने ब्लड रिवल एनर्जी को अनलीज कर देता है। और दिखाया जाता है कि वहां पे कई सारे रियलिस्टिक इमेज अपीयर होते हैं जिसको देखकर जितने भी अनडाइंग बेंग होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं। अब देखा जाए तो लू फैंग ने यहाँ पे आफ्टर इमेजेस को प्रोड्यूस किया होता है और यहाँ पे लू फैंग ने अपने अटैक को उन पे इंडिविजुअली करना स्टार्ट कर दिया होता है। अब ब्लड शैडो ब्लेड उन पे अटैक होती है, काउंटलेस फ्रैगमेंट उनकी ओर बढ़ती है, उनके अनडाइंग फोरहेड को भी काट देती है। अब लू फैंग अपने ब्लेड को लाइटनिंग की तरह यूज करता है, कहता है डचमैन पाइप
पाइप और वो उनकी तरफ बढ़ता है और दिखाया जाता है कि इटर्नल ड्रैगन ट्राइंग वो आधे के बीच में काट कर रख दिया जाता है। डचमैन पाइप, पेंसिव, नाइटमेयर, रिफ्लेक्शन, बोरियल, हैट्रेड, वॉल इन, लू फेंग इन सारे 7 टेक्निक्स को यूज करके उन सब पे अटैक कर देता है और साथ में लू फेंग के पास ब्लड रिवर एनर्जी थी जिसके कारण वो उन 12 अनडाइन के साथ फाइट बैक कर सकता है। और लू फेंग जब ऐसा अनलीज करता है तो यहाँ पे उनकी बॉडी भी नहीं बचती, उनको काट दिया जाता है। दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे लू फेंग को सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं और यहाँ पे सारे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं अच्छा नहीं हो रहा, स्टारलाइट ट्रेड वो टूट चुका। लू फेंग स्माइल करता है और कहता है स्टार ईटिंग प्लांट और दिखाया जाता है कि अनडाइन प्लांट वहाँ पे एक्सपैंड होता है 1 लाख किलोमीटर जितना और अगर लू फेंग अर्थ पे होता तो आराम से अर्थ को भी गैदर कर सकता, उसको भी लपेट सकता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है लू फेंग अपने उसी अटैक से उन पे अटैक कर देता है तो इटर्नल ड्रैगन अनडाइन लू फेंग के उसी अटैक से श्रेड हो जाते हैं और यहाँ पे जितने भी फ्रैगमेंट्स होते हैं स्वैलोर स्टार के द्वारा टॉन कर दिए जाते हैं। अब ब्लेड को भी दिखाया जाता है, लू फेंग अपने ब्लेड से भी अटैक कर रहा होता है और 2 इटर्नल ड्रैगन वहीं पे इमीडिएटली श्रेड हो जाते हैं और लू फेंग को नहीं रोक पाते हैं। अब यहाँ पे उनको पता चल गया था कि अनडाइन प्लान के चलते लू फेंग का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते और सब लोग बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुके थे और कहते हैं कि चलो भागो, यहाँ से जल्दी भागो, अलग अलग डायरेक्शन में भागो क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगे तो वो लोग मारे जाएंगे। अब देखा जाए अनडाइन प्लान को जो कि लू फेंग का होता है वो उन सबको अटैक करना शुरू कर देता है। लू फेंग उन सभी 11 अनडाइन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सब भागना चाहते हो। अब देखा जाए तो लू फेंग ने यहाँ पे ज्यादा को नहीं मारा होता, सिर्फ एक ही को। यहाँ पे उन सबको एक ही साथ मारना भी तो मुश्किल होता है, उनसे अटैक करके लड़ना यही तो लू फेंग को करना था, उसे अभी सिर्फ ट्रेन करना था खुद को। अब लू फेंग के पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि सभी 11 अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। लू फेंग किसी एक को ही चूज कर सकता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग प्लांट से अपने स्ट्राइक ट्रैवल से ले लेता है और कहता है इसे भूलो, मैं किसी एक को चेज करता हूँ। कहता चलो मैं तुम्हें चेज करता हूँ। लू फेंग एक बंदे के पीछे भागने लगता है और दिखाया जाता है कि वो काबू अनडाइन होता है जो कि एक्चुअली पहले हाथ में लू फेंग ने उसका आधा काट दिया होता है। अब काबू अनडाइन को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है, परेशान भी होता है और कहता आखिर मैं ही क्यों, यहाँ पे और भी तो अनडाइन बंदे हैं, उसको जाओ उसको मारा। लेकिन लू फेंग अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन को एक्सपेंड कर देता है और लू फेंग की वर्ल्ड प्रोजेक्शन तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा होता है। अब नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन को 10,000 किलोमीटर तक कर सकते हैं लेकिन लू फेंग की वर्ल्ड प्रोजेक्शन तो इन सबसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि 90 मिलियन किलोमीटर होता है और ये बहुत ज्यादा होता है। दिखाया जाता है कि काबू अनडाइन वो लू फेंग को देख रहा होता है, उसे भी थोड़ी परेशानी हो रही होती है और लू फेंग अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन को अनलीज करते हुए कहता है रुक जाओ वहां पे और दिखाया जाता है लू फेंग उस काबू अनडाइन के पास आ चुका होता है। लू फेंग सरप्राइज हो जाता कि क्या वर्ल्ड प्रोजेक्शन। अब लू फेंग भी उस पावरफुल फोर्स को महसूस कर पा रहा था और देख पा रहा था कि वहां पे उसकी डिफरेंट डिस्क्रीज हो रही थी लेकिन लू फेंग स्टार्टिंग प्लांट से उसके पीछे पड़ जाता है और दिखाया जाता है कि वो बंदा वहीं से भाग रहा होता है और वहां पे हमें लू फेंग के प्लांट इनिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और बंदा जो कि काबू अनडाइन होता है उसके आगे आ जाता है। अब दिखाया जाता है लोंगसू जो उन्हीं अनडाइन में से एक होता है, वो भी शॉक और एंग्री दोनों होता है और कहता है ह्यूमन तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसे पता था कि खत्म होने वाला है। अब द काबू अनडाइन वहां से देख पाया था, उसे भी दर्द में होता है, कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो लू फेंग स्माइल करता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, चलो मुझे अपना रीजन बताओ, क्या तुम यहाँ पे किसी के डिस्पल हो या फिर किसी काबू नाइट के रिलेटिव लगते हो? अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या मैं पनिश हूँगा? तुम बताओ क्या तुम्हारी बैकग्राउंड है, अगर हुआ तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ट्रेस होंगी। तो यहाँ पे लोंगसू को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे ऑफिसर लेवल अनडाइन जो कि मेरा ब्रदर जिसका नाम बाउल्डर है वो मेरा सीनियर है। तो लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि बाउल्डर वही 12 ऑफिसर में से। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस आइलैंड पे 12 ऑफिसर रहा करते हैं और उन्हीं में से एक बाउल्डर भी होता है। अब लू फेंग कहता है कि क्या वो तुम्हारा सीनियर है, क्या वो उसी का नाम काबू ऑफिसर बनाएंगे? अब लू फेंग कहता है बहुत अच्छे, फिर तो बहुत अच्छे है। अब लोंगसू को दिखाया जाता है
जिसकी आंखों में थोड़ा आशा हो जाता है कि शायद लू फेंग उसको नहीं मारने वाला है, कि शायद वो ऑफिशियल लेवल एंडांग से डर चुका है। लेकिन यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फेंग उसको मारने वाला है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग उसको छोड़ देने वाला है। ये सब तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।